बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का हम आज अपना 50वां अंक शुरू कर रहे हैं। सुंदरकांड में हैं हम। हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़कर रावण के दरबार में आ गए हैं। मेघनाथ उनको लेकर आया है, बंदी बनाकर लेकर, ब्रह्मास्त्र से उनको बंदी बनाकर लेकर आया है। रावण को हनुमान जी ने पूछा कि आपने क्यों मेरे पुत्र को मारा और क्यों बाग उजाड़ा है, तो सभी बातों का हनुमान जी पहले जवाब दे चुके हैं। तत्पश्चात रावण ने हनुमान जी को दंड दिया है कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए, और जब ये पूंछहीन होकर अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसको परेशानी होगी, और फिर मैं उनको भी देखूंगा कि जिनकी प्रबुद्धाई के लिए ये यहाँ पर आया है। यहाँ से आगे की कथा हम आज शुरू कर रहे हैं। आशा है आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही, रावण के वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और ही मन में बोले कि मैं जान गया हूँ कि सरस्वती जी ने ही इनको ऐसी बुद्धि दी है और वो सहायक सिद्ध हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन घृत लेसा, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी लगा दिया कि नगर में सारा कपड़ा घी तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, पूंछ लंबी होती जाती है। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए हुए हैं। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ पजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बज रहे हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे आकार में हो गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरित प्रेरित ही अवसर, चले मारुति 49 करी। गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। उन्होंने अपना रूप बहुत बढ़ा लिया, विस्तार कर लिया अपने शरीर का। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह उन्होंने अपनी बहुत विशाल परंतु बहुत हल्की और फुर्तीली कर ली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं।
नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तातु मातुहा सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय बाप, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे हुए कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर ही नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरी, ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुन सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला दिया, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर भयानक थकावट को दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयौ, हरस समेत पवन सुत लयौ। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए, कोई चिन्ह दीजिएगा, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, हनुमान जी ने उसे हर्षपूर्वक ले लिया। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर करिएगा। तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझावे। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, उनके बाण का प्रताप उनको स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ नहीं आएंगे तो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखहु प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मो कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात है, मेरे लिए तो फिर वही दिन और वही रात है।
जनक सुताहि समझाहि करी, बहुबुद्धि धीरज दीन, चरण कमल सिरु नाय कपी, गवनहु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, ग्रभ सर्वहि सुनि निशिचर नारी, नाधि सिंधु एहि पारहि आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाभारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिलाकर हर्ष ध्वनि के का शब्द सुनाया। हर से सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछलियों को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सहमति से सबने मधुर फल खाए और मधु का पान किया। तब रखवाले बरजने लगे। तब घूंसों की मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। जब रखवालों ने आकर उनको हनुमान जी इन वानरों को हटाया तो उन्होंने रखवालों को मार दिया और वो सब भाग गए। जाय पुकारे ते सब बन, उजारे जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। उसने उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर नहीं पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर वहां आ गए। आए सभिन नावा पद सीसा, मिले सभिन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काजु कीन्हे सुहनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ।
हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर से मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज पूछी, कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंच। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही है। देवता, मनुष्य और मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सह सुमुख न जाय सुबरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र का सुंदर कार्य रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मनियति भाए, पुनि हनुमान हर से ही लाए, कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर
हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणातरित हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर में माना, बिचरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हटि बाधा। सीता जी और कहती हैं कि हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु धूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन स्रोहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का रूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं। आंसू जो है उनको जल की संज्ञा दे रहे हैं कि नेत्र जो हैं वो जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग में भी देह जल नहीं पाती है। सीता के यति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयाल, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती, बेगी चले प्रभु आनहि, भुजबल खल दल जीती। हे कृपा निधान, आपका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हे कृपा निधान, हनुमान जी के उनका एक एक पल एक कल्प के समान बीतता है सीता जी का। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दलों को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राज विनयना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझई विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसने मेरी ही गति या मेरा ही आश्रय लिया है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है?
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपु ही जीती आनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है, विपत्ति तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो तो विपत्ति होती है। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नाही को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार, तेरा बदला, तेरा उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखहु करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिन चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार कर लिया है। मैं तुझसे उर्रण नहीं हो सकता हूँ, तेरे ऋण से उर्रण नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलो के, मुख गात हर से हनुमंत। चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरई सो दशा मगन गोरी सा। प्रभु राम उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं सुहाता है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए, भगवान शंकर भी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोलत बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। सखा मृग कई बड़ी मनुसाई,
शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। बंदर को बस यही बड़ा पुरुषार्थ है। हनुमान जी कहते हैं कि बंदर का तो बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर जनकपुरी को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। वह तो सब हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं है, यह सब आप ही की बड़ाई है। ता कहु प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वावन लही, जारी सकई खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी ही जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव का भी संभव हो सकता है। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये सब आप ही का प्रभाव है। जो रुई है वो बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहेउ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा रमा सुभाव जेहि जाना, उमा राम सुभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया। सुनि प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ने बुलावा, कहा चले हूँ कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहु आयुष दीजिए। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभ ते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस काम से किया जाए, किस कारण से विलंब किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण के वध की तैयारी को देखकर बहुत से फूल आसमान से बरसने लगे और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए।
वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपित सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्युत मनहु गिरीदा। हरसी राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सुकून हो रहे हैं। जासु सकल मंगल में कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फर के बाम अंग जनु कही देही। जिसकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उसके प्रस्थान का समय सुकून होता है। यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटुक को भर नहीं पारा, गरजे ही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सुकुन होते हैं, वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। किहरी नाद भालू कपि करहीं, डगमगाही दिग्गज चिक रहीं। नाखून ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा के अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए और आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने से और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व, सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट विकट, भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गान गावहि। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी है, पर्वत चंचल हो गए हैं, हिलने लगे हैं और समुद्र खलबला उठा है। गंधर्व देवता मुनि नाग और किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सहिसक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि, कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ
खर पर सर्पराज सो लिखत अभी चल पावनी। परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं उठा सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ने लगते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा देते हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालू विपल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निसीचर रहे सशंका, जब तय जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निसीचर कुल कर कुल केर उबारा। वहाँ उधर लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे हैं। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आ जाने पर कौन सी भलाई है। हम लोगों को तो बड़ी बुरी दुशा होने वाली है। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर रावण की स्त्री मंदोदरी बहुत ही व्याकुल और चिंतित हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, रहीसी जोरी कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी, कंत करस हरि सन परिहरहु। मोर कहा अति हित हिय धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों को लगती है और नीति से सनी हुई बातें वाणी बोलती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिएगा। समुझत जासु दूत कह करनी, सर्वहि गर्भ रजनी चर घरहि। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठऊ कंत जो चहऊ भलाई। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, हे रावण, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे शंभु अज कीने। सीता आपके कुलरूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बगैर शंभु और ब्रह्मा, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत ने तब लगी, जतुन करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं
और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, जब तक वो उनको निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, विहसा जगत विदित अभिमानी, सब है स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महो भय मन अति काचा। मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवई मरकट कटिकाई, जिये ही विचार निसीचर खाई, कंपहि लोकप जकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। मंदोदरी को कहता है कि अगर तुम डरती हो तो ये बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं भी हंसिता ही उरलाई, चले उ सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चीता, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक प्रेम दिखाकर वह सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठऊ सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सी सचिव उचित मत कहऊ, ते सब हंसे मस्त करी रहे हो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, हमारी सलाह की कौन सी बात है। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम भी नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रीति बुलाए भय आस, राज धर्म तन नीति करे, होई बेगहि नाश। मंत्री, वैद और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ के आशा से प्रिय बोलते हैं, तो राज, शरीर और धर्म, इन तीनों का नाश निश्चित है, इन तीनों का नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाय, अस्तु करहि सुनाई, अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही संयोग बन गया है। मंत्री उसे सुनाकर मुंह पर स्तुति कर रहे हैं। उसी समय उस अवसर पर विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में शीश नवाया। पुनि सिरुनाए बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन, जो कृपाल पूछे ही मोहि बाता, मति अनुरूप कह्यों हित ताता। फिर वे सिर नवाकर आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, अब आपने मुझसे बात पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार
आपको आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमित शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद्र की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुद्ध गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह है स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख भी ना देखें। 14 भवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर गुजोऊ, अलप लोभ भल कहऊ न कोऊ। 14 भवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिसे संत और सत्पुरुष भजते रहते हैं। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में करेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुने और उनका आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।